हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स हम लोग रिवीजन कर रहे थे एक्सरसाइज 5B का, और एक्सरसाइज 5B में हम लोग ने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आगे डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो आपका टेस्ट होने वाला है FA1, बच्चे अधिकांश पूछते रहते हैं उसमें सर क्या क्या सिलेबस आएगा, तो उसका आप नोट कर लीजिए ध्यान से। इसमें आपका सिलेबस है मैथ फर्स्ट का, चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स, चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स, चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, नंबर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, और नंबर 5 प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 इज रनिंग। ओके, वी आर अंडर प्रोसेसिंग चैप्टर नंबर 5। एक्सरसाइज 5A हैज बीन डन एंड 5B इज प्रोसेसिंग। ठीक है, so today we will discuss question number 4. Question number 4 is which of the following numbers are divisible by 3? Which of the following numbers are divisible by 3? ओके, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं आपके 83, और सेकंड दिया हुआ है 78, थर्ड दिया हुआ है 474, फोर्थ नंबर दिया हुआ है 1693, और फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 2,67,144, और सिक्स नंबर है इसका 372,416, और सेवन्थ क्वेश्चन है इसका 1248965, 1248965, और नंबर 8 है आपका 941250, 941250। ये इतने क्वेश्चन आपको दिए हुए 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आपको लास्ट के 3 क्वेश्चन बताए दे रहे हैं। ठीक है ना, 6, 7, 8 बता दे रहा हूँ, और 1 to 5 आप लोग अपना होमवर्क में करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 6। ठीक है, तो 6 पार्ट है आपका 372416। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे इसमें सम ऑफ द डिजिट्स। क्यों? क्योंकि डिजिबिलिटी हमने आपको सिखाई थी 3 की डिजिबिलिटी क्या थी? अगर जो नंबर्स दिया हुआ है, नंबर का सम करिए आप। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर का सम। अब वो सम जो निकल के आता है, वो नंबर अगर आपका 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट नंबर शुड बी आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक, तो पहले आप नंबर का सम कर लीजिएगा। 6 पार्ट कर रहा हूँ, तो पहले करेंगे आप सम ऑफ द नंबर्स। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 7 + 2 + 4 + 1 + 6। ओके, नंबर को ऐड करिए, 7 3 10 और 6 4 10, 10 20 और 3 23, 23 हो गया। ठीक है, 23। अब ये देखिए 23 आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है? 23 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से 21 और 3 8 24, है ना? तो ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल। ये ऐसे लिख लीजिए लैंग्वेज से। 23 आया तो लिखेंगे एज 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो ये नंबर आपका कौन सा 372416 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर भी आपका 3 से
विभाज्य नहीं होगा, ठीक है ना। ये नंबर आपका 3 से विभाज्य नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो इसका नंबर का सम है वो आपका 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। लैंग्वेज अब आप लोग अपने हिसाब सेट कर लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर मैं केवल सम निकाल रहा हूँ। सम कितना? तो 1 2 4 8 9 6 5 1 2 4 8 9 6 और 5 1 2 4 8 9 6 5 1 + 2 + 4 + 8 9 + 6 + 5, ठीक है। 9 1 10, ठीक है। 10 और 8 18 18 to 20 20 और 4 24 24 और 6 कितना 30 और 5 35। ये नंबर को ऐड करने का तरीका होता है कि 10 10 के पेयर बनाते हैं। कितने कितने के? 10 10 के। 9 1 10 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 10 कितना 20 और 4 6 10 हो गया, 20 और 10 30 30 और 5 कितना 35, ठीक। तो 35 आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है? 35 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो अगर 35 में आपका 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे नंबर में भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बच जाएगा, है ना। और अगर रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब कि ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो क्या लिखेंगे? सो नंबर आपका 1 2 4 8 9 6 5 1 2 4 8 9 6 5 कितना लिखा हुआ है? 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 12,48,965 कितना लिखा हुआ है? 12,48,965 is also not divisible by 3। ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब अगला वाला तो कर लेंगे आप, ये वाला 8th नंबर। मैं आपको इसको ओरल बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे? देखिए 9 1 10 हो गया, ठीक है। 10 हो गया, 10 + 15 और 15 to 17 17 और 3 कितना 30। तो इसका नंबर का सम कितना आ जाएगा? 30। नंबर का सम कितना आएगा? 30। अब 30 आपका 3 से डिविजिबल है, 30 आपका 3 से डिविजिबल है ना। कि 3 10 जा 30 पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, ठीक। अब अगर पूरा पूरा ये 30 कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब कि ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। डिविजिबिलिटी के रूल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी के रूल्स। क्यों? क्योंकि देखिए हमने केवल नंबर को ऐड करके पता कर लिया कि इसमें 3 का डिवाइड पूरा पूरा होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, इस पूरे नंबर में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। तो ये है फ़ायदा किसका? डिविजिबिलिटी के रूल्स का, ठीक। हमें रूल्स याद नहीं होंगे, हम क्वेश्चन में फंस जाएंगे, हमको मालूम ही नहीं चल पाएगा कि ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक। अच्छा बताइए ये कितना लिखा हुआ है? 1 10 100,000 10,000 lakh 9,12,503 ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है या नहीं है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? बताओ भाई, है कि नहीं 2 से डिविजिबल? बताओ। नहीं है, सही आंसर। ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। और क्यों नहीं है? क्या डिविजिबिलिटी आती है आपको? अगर वंस प्लेस में, क्या वंस प्लेस में अगर आपका 2 4 6 8 0 यानी कि इवन नंबर है, क्या इवन नंबर, तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा नंबर, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑड नंबर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ऑड नंबर, ठीक। तो ऑड नंबर लगा हुआ है इसीलिए पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट है। अच्छा 5 से डिविजिबल होगा ये? बगल वाले बताएंगे। ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल है या नहीं है? है, बता रहे हैं, बताइए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इनको डिविजिबिलिटी के रूल्स नहीं मालूम, इनको डिविजिबिलिटी के रूल्स नहीं मालूम, बता रहे हैं कि ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। भैया कहाँ से डिविजिबल हो जाएगा? इसके वंस प्लेस में कितना लगा हुआ है? 3। कितना लगा हुआ वंस प्लेस में? 3। बेटा डिविजिबिलिटी के रूल्स याद करिए सभी लोग, है ना। नहीं ऐसे ही लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। वंस प्लेस में कितना लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है, ठीक। तो जिन नंबर्स के वंस प्लेस में केवल 0 या 5 होता है वही नंबर आपके 5 से डिविजिबल होते हैं, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होते। तो यहाँ तो 3 लगा हुआ है, कहाँ से डिविजिबल हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये नंबर आपका 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये मैंने आपको एक क्विक रिवीजन करवाया है, ठीक है। क्विक रिवीजन ऐसे रिवाइज करिए बेटा, 25 MCQs आएंगे पेपर में, ठीक। नोट कर लीजिए।